नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन क्षणों की जब इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी उम्मीदें और इतनी कल्पनाएं एक साथ सामने आई, अर्थात बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 के टीजर की। तो चलिए शुरू करते हैं। टीजर का अचानक आना और उम्मीदें। सबसे पहले बात करते हैं इस टीजर की, जो कि अचानक सामने आई, लेकिन उसी के साथ भारी उम्मीदें भी लेकर आई। ये फिल्म, जिसे बताया गया है कि इसे एस राजामौली प्रोड्यूसर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन डायरेक्टर है ईशान शुक्ला है। टीजर में दिखाया गया है कि ये एक 3D एनिमेटेड महाकाव्य होगी, जिसे बड़े बजट के साथ बनाया गया है और जिसमें विजुअल्स, दृष्टिकोण और कथानक दोनों ही बड़ी ऊंचाई पर नजर आते हैं। टीजर में हमारी क्लासिक कथा से आगे का कदम दिखा, जहां अमरेंद्र बाहुबली का सफर वहां से आगे बढ़ता है जहां हमने पहले देखा था। अब आते हैं टीम की ओर। जैसा कि कहा गया है, ईशान शुक्ला इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। साथ ही कहानी और स्क्रिप्टिंग का काम किया है स्कॉट मोजियर ने किया है। टीजर के आधार पर हमने नाम सुने हैं, जैसे कि प्रभास ने आवाज दी है अमरेंद्र बाहुबली के रूप में। इसके अलावा राम्या कृष्ण ने आवाज दी है शिवगामी देवी के रूप में। अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें, जैसे बाहुबली द बिगिनिंग 2015, वहां निर्देशक थे एस राजामौली और उसमें मुख्य कलाकार थे प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना और भी है। तो इस नए टीजर में हमें वही बड़े नाम, लेकिन नए रूप और नए अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं टीजर में क्या क्या खास दिखा और क्यों ये सिर्फ एक टीजर नहीं बल्कि उम्मीदों का मैसेज बन गया है। विजुअल ग्रैंडर लग रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को एनिमेटेड महाकाव्य कहा गया है। कथानक में ऐसा मोड़ दिखाया गया है जहां अमरेंद्र बाहुबली मृत्यु के बाद एक नए सफर पर हैं, 14 लोगों के बीच से गुजरते हुए। इसका टेक्नोलॉजी स्तर और इंटरनेशनल सहभागिता ने इसे विशेष बना दिया। जो पारंपरिक बाहुबली फिल्में थीं, वे भौतिक सेट, भारी भरकम युद्ध, ताकतवर नायक नायिका पर आधारित थीं। लेकिन ये टीजर संकेत देता है कि अब कथा का दायरा और भी वैचारिक और दार्शनिक हो सकती है। युद्ध, मृत्यु, लोक, शक्ति और पुनरुत्थान जैसे विषय उठ रहे हैं। यदि हम तुलना करें पिछले बाहुबली फिल्म से, बाहुबली द बिगिनिंग में मुख्य रूप से था एक खोया हुआ राजकुमार, हिस्सा है एक बड़ी क्रांति का, जहां अमरेंद्र बाहुबली अपने अतीत से जुड़ता है। वहीं इस नए टीजर में ये संकेत मिलता है कि कहानी वहां से आगे बढ़ रही है, पारंपरिक युद्ध से छलांग लगाकर आध्यात्मिक प्रपंच की ओर। हमने अभी बात की कि बाहुबली द बिगिनिंग जैसी फिल्में थीं, लेकिन इस नए टीजर को मैं मानता हूं कि हमें ये याद दिलाता है एवतार 2009 जैसा या फिर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसा अनुभव होगा, जहां टेक्नोलॉजी, एनिमेशन और नई दुनिया का एहसास मिलता है। अगर हम बाहुबली द बिगिनिंग की तुलना करें, वहां फिजिकल सेटअप, पारंपरिक युद्ध, राजकुमार वर्चस्व, राजसत्ता की कहानी थी। लेकिन बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 के टीजर ने संकेत दिया है कि हम अब एक डिवाइन वॉर जैसी परतों में प्रवेश कर रहे हैं। ये पुरानी फिल्म से तुलना में ज्यादा विस्तृत, ज्यादा कल्पनात्मक दिख रही है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ अगली फिल्म नहीं है, बल्कि एक नए युग का प्रवेश हो सकता है, जहां एनिमेशन, महाकाव्य, भारतीय पौराणिकता, ग्लोबल विजुअल्स मिलेंगे। यह बड़ा स्केल ले रहा है और यही इसे विशेष बनाता है। तो मित्रों, अब सवाल उठता है, हमें क्या क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? मैं कुछ बिंदुओं में बताता हूँ। अद्वितीय विजुअल अनुभव, जैसा कि टीजर ने दिखाया, भयंकर दृश्य, लोक की यात्रा, बड़े सेट पीस, कथा की गहराई, अमर बाहुबली का मृत्युपरांत सफर, लोगों के बीच लड़ाई, दैवीय शक्तियों का सामना। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, प्रश्न उठाने वाली कहानी होगी। ग्लोबल स्तर की एनिमेशन क्वालिटी। पिछले बाहुबली फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाई बनाई थी, अब ये एनिमेटेड फॉर्मेट में नई दिशा लेता दिख रहा है। चुनौती जितना संभावित है, उतनी उम्मीदें भी हैं। एनिमेशन में कहानी, चरित्र, आवाज, अभिनय, भावनात्मक कनेक्शन, सब कुछ संतुलित होना चाहिए, ताकि सिर्फ दिखावे का महाकाव्य न बने बल्कि भावनात्मक अनुभव भी हो। तो निष्कर्ष ये है कि बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर एक उत्साहवर्धक संकेत है। वो संकेत है कि हमें सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जा रहे, बल्कि एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाला है। डायरेक्टर ईशान शुक्ला, आवाज अभिनेता प्रभास, राम्या कृष्णन आदि ये नाम हमें भरोसा देते हैं कि टीम कमजोर नहीं है। और जब हम इसे पिछले बाहुबली फिल्मों से तुलना करते हैं, जहां एस राजामौली ने शुरुआत की थी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये 100% आगे का कदम है, नए रूप में, एक नए प्लेटफॉर्म पर। अगर आप मेरे जैसे उस दृश्य अनुभव के प्रेमी हैं, जहां युद्ध, शक्ति, दृष्टि, पौराणिकता और भावनाएं एक साथ झलकें, तो इस टीजर ने बहुधा आपकी उत्सुकता बढ़ा दी होगी। आप क्या सोचते हैं? इस टीजर ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है या फिर उसने सवाल खड़े कर दिए हैं? नीचे कमेंट में बताइए।